हाय गाइज, मैं आपको आज गिफ्ट और चंपल का मीनिंग बताने जा रहा हूँ जो गाइज शॉर्ट वीडियो में। और गाइज रुक्मणी दरवाज़ा तोड़ के जो गाइज मृदुल की चाची होती है और फिर गाइज रवि और मीना उसको अंदर कैद लेते हैं और फिर वो कहती है जरा ठहरो मैं तो चंपल तो उतारने दो। फिर गाइज उसको चंपल उतारने देते हैं। फिर उसको देखती है कि उसके पास में एक और चंपल है, काले कलर की, धूल मिट्टी जमी हुई है और उस पर बड़ा सारा निशान है। अब ये पहला पेज हो गया है और गाइज मैं आपको अब दूसरा पेज की भी मीनिंग बताऊंगा। गाइज मैं आपको अब सेकंड पेज की मीनिंग बताने जा रहा हूँ जो गाइज मृदु को दोनों गजन है ना उसको आंगन में लेके है पीछे की ओर और फिर गाइज वो देखती है कि एक झाड़ी के नीचे टूटी हुई फुटबॉल में बोरी की तरह बिछाई गई है और उसमें रेत भरा गया है और गाइज वो उसमें छोटी बिल्ली का बच्चा है रखा गया है जो गाइज उसमें दूध रखा गया है नारियल के आधे खोल में और वो उसको पी रही थी। तो गाइज अभी अब मैं आपको तीसरे पेज की मीनिंग बताने जा रहा हूँ। अब आपको थर्ड पेज की मीनिंग बताने जा रहा हूँ जो गाइज आपको मैं शुरू करता हूँ। और जो गाइज लोग कहते हैं कि गाइज दयावान यानी दयावान होते जानवरों पर अगर हम लोग लेटा जाए गाइज तो घर वाले परिवार वाले उनको कहते हैं कि ओ इससे गंदे प्राणी यह मत लाओ। ये रवि ने कहा, क्या तुम जानते होती थोड़ा सा दूध भी लेना बहुत मुश्किल था उसके लिए टूटी गई। वो उसके दादी ने मुझे अपने हाथों में एक गिलास लिए हुए भी अभी देख लिया है। तो मैंने उससे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और इसलिए मैं दूध पीना चाहता हूँ। तो उसने थोड़ा सा दूध पी लिया। अब मैं आपको आपको फोर्थ पेज की मीनिंग बताने जा रहा हूँ जो गाइज महेंद्र नाम की है। और पर मृदु ने प्रभावित हुए कहा कि महेंद्र न क्या इस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्र है? यह तो वास्तव में नाम है कि एक छोटे बिल्ली का चुस्त बिल्ली बच्चे का नाम है। उसका पूरा नाम गाइज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। यदि तुम इसको चाहो तो संपेश में MP पुन्नई के कर सकते हो जो और गाइज इसलिए रखा गया क्योंकि वो शेर की नस्ल से है। अब गाइज मैं आप इसकी मीनिंग बताना जा रहा हूँ। मृदु मुर्गी बाकी हंसती है और गाइज उसको लगता है कि ये मजाक कर रहा है। तो गाइज ये किसी समय की तुम्हें यह बात दिखा दूंगा। यह स्पष्ट है कि तुम इतिहास में मैं कुछ नहीं जानती। कभी महापुली गई हो उसको गाइज क्लास वाले उसको लेके और गाइज महाबलीपुरम गई थी और उसके दादा के दादा के दादा लगते उसको ये पता होता है। अब गाइज मैं आपको इसके बाद का पेज का बताऊंगा। अब गाइज उसे अपनी स्वयं की आवाज़ ध्वनि की सीखना प्यार था। मीने और मृदु ने एक दूसरे की ओर देखा और गाइज इसका किसी चीज़ का संभव नहीं है। अब गाइज महेंद्र ने घबरा तो कि मैं ऊपर की ओर देखा। वह नारियल के गोल के किनारों की ओर अपने गंजा नुकीला हटा रहा था क्योंकि गाइज वह भयंकर हु की चीज़ से वह बुरी तरह एक सनन ध्वनि से चौंक गई और MP प्यूनी व्यवस्थित हो गया। रवि गुराया, वह लाली की वायलिन बजाना सीखने दवानी। वह कभी कोई चीज़ नहीं सीखेगी क्योंकि संगीत मास्टर एक चलती रेलगाड़ी ध्वनि बजा रहा था। लाली हर एक लाइन से उतर रही थी। वह पटरी पूरन की ओर से उतर रही थी। मृदु धीरे से खिड़की के पास गई। लाली थोड़ी सी दूर में गंजे के वायलिन बजाते हुए इसकी कोहनी की ओर निकली गई और फिर गई उसने अपने सामने पूरन काले बालों के एक झुंड मृदु और मणि की भी रवि के पीछे बाहर चली गई। भिखारी से पहले बगीचे का आराम से बैठा था। वह अपने शरीर के ऊपर का नीम के पेड़ के नीचे सो रहा था। गाइज फिर मीना की आंख लग गई। तो फिर गाइज वह अपने मामा के उसको चंपल दे देगी और गाइज वो मामा का ऑफिस से आकर उनके चंपल पहन के थे। तो गाइज वो अपने संगीत के मास्टर को दे देगी। वो सोचती है कि अब मैं क्या होगा।